शून्य से पहले, जब कुछ भी नहीं था, बहुत बहुत समय पहले की बात है। ना दिन था, ना रात, ना आकाश था, ना धरती, ना शब्द थे, ना विचार। बस थी एक चेतना, शांत, निर्विकार, अद्भुत, ब्रह्मांड के गहरे समुद्र में एक दिव्य बिंदु के समान तैरती हुई। यह चेतना हम में से ही किसी की थी, आपकी। यह वही आत्मा है जो बार बार जन्म लेती है, सीखती है, बढ़ती है। शराब के थेल में अपनी आत्मा यान के लिए जिंदगी पाती है। पुनर्जन्म का क्षण, जब आत्मा अपने पिछले जीवन की यात्राएं पूरी कर चुकी होती है, तो वह विश्राम करती है। लेकिन कर्म कभी स्थिर नहीं रहते। कुछ अधूरे अनुभव, कुछ अनकहे वादे, कुछ सीखी जाने वाली शिक्षाएं आत्मा को पुकारती हैं। मुझे फिर जाना है, अभी सब अधूरा है। तब आत्मा प्रवेश करती है विचार लोक, रेल्म ऑफ रिफ्लेक्शन में, जहां उसके सामने एक विशाल दर्पण होता है। इस दर्पण में आत्मा देखती है अपने पिछले जन्मों की झलक। उसने कौन से कर्म किए, क्या अधूरा छूट गया, क्या सीखा और क्या भूल गई। फिर वह अगले जन्म का ब्लूप्रिंट चुनती है। किस देश में जन्म लेना है, किस माता पिता के यहाँ, कौन से अनुभव होंगे, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, सेवा, संघर्ष। यह चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। कर्म और आत्मा के विकास की आवश्यकता इस यात्रा का मार्ग तय करते हैं। अंत कीजिए, माया का जाल, स्मृति का विस्मरण। अब आत्मा को एक गहरा घना पर्दा पार करना होता है, जिसे माया कहते हैं। यह माया सब कुछ भुला देती है। आत्मा का दिव्य स्वरूप, उसके पिछले जन्म, उसकी चेतना की शक्ति। लेकिन यह विस्मरण जरूरी है। यदि आत्मा को सब याद रहता, तो वह जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाती। माया का उद्देश्य है तुम भूलो ताकि तुम खोज सको, तुम गिरो ताकि उठ सको, और तुम भटको ताकि लौट सको। सुंदर सी बात है। मां और आत्मा, जन्म से पहले का संबंध। अब आत्मा धरती की ओर बढ़ती है, जिसकी कोख में वह जन्म ले सके। आकस्मिक नहीं होता। आत्मा और मां या परिवार के बीच गहरा पूर्व जन्मों का संबंध होता रहे। कभी वह मां उसकी संतान रही होती है, कभी मित्र, या कभी कोई गुरु। गर्भाधान, कंसेप्शन के क्षण में, जब शुक्र और अंडाणु का मिलन होता है, तो आत्मा उस सूक्ष्म कोशिका में प्रवेश करती है। अब वह शरीर के निर्माण की यात्रा पर है। गर्भ की 9 महीने की रहस्यमयी पाठशाला। पहला महीना, एक बूंद से अस्तित्व शुरू होता है। आत्मा बस देखती है कैसे शरीर बन रहा है। दूसरा महीना, दिल धड़कना शुरू करता है, जीवन की पहली धुन। आत्मा धीरे धीरे नए घर में रचने लगती है। तीसरा महीना, अंग बनते हैं, हाथ, पैर, आंखें। आत्मा शरीर से जुड़ने लगती है। चौथा महीना, यही वह महीना है जब आत्मा और शरीर का स्थायी संबंध बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय आत्मा गर्भस्थ शिशु में प्रवेश करती है। अब वह पूर्ण रूप से जीव बन चुकी होती है, जीवात्मा। 5वां से 7वां महीना, आत्मा कभी जागती है, कभी सोती है। उसे पिछले जन्मों की यादें आती हैं। कई बार आत्मा गर्भ में रोती है। वह इस सीमितता को समझ नहीं पाती। 8वां और 9वां महीना, आत्मा जन्म के लिए तैयार होती है। अब वह पृथ्वी की स्पंदना को महसूस करती है। मां की आवाज, धड़कन, कंपन। जन्म का क्षण, विस्मृति की पूर्णता। जन्म से कुछ क्षण पहले आत्मा के पास चेतना का आखिरी प्रहार होता है। उसे याद आता है कि वह कौन है, क्यों आ रही है। लेकिन जैसे ही शिशु मां के गर्भ से बाहर आता है, वह रोता है। यह रोना सिर्फ शरीर में आने की पीड़ा नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान को पीछे छोड़ने का शोक भी होता है। अब वह एक कोरा पन्ना बन चुका है, जिस पर जीवन अपनी कहानी लिखेगा। विशेषता, धरती पर पहला कदम, शुरुआत जीवन की। शिशु अब सांस लेता है। उसकी आंखों में एक अनकही जिज्ञासा होती है। वह अपने आसपास को देखता है, अनजान फिर भी परिचित। धीरे धीरे वह बोलना, चलना, हंसना और रोना सीखता है। पर कहीं अंदर एक सवाल छुपा होता है, मैं कौन हूं? निष्कर्ष,
आत्मा की अंतहीन यात्रा। जन्म से पहले की यह रहस्यमयी यात्रा हमें यह सिखाती है, हम शरीर नहीं, चेतना है। हम जीवन को जीने नहीं, अनुभव करने आए हैं। हर जन्म में एक अध्याय है, कभी प्रेम का, कभी त्याग का, कभी सीख का। इस कहानी का कोई अंत नहीं, बस हर बार एक नई शुरुआत होती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।